नमस्कार दोस्तों, जीवन के रंग प्रभु श्री राम की भक्ति के संग में स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा और आराधना की जाती है। आज हम आपको तुलसी माँ की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे। एक बार महाकाल शिव अपना रूप परिवर्तित करके तपस्या में लीन थे। उसी समय इंद्रदेव वहां पर पहुंचे। इंद्रदेव के बार बार पूछने पर भी कि महादेव कहाँ हैं, जब कोई उत्तर नहीं मिला तो इंद्रदेव ने शिव जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। शिव जी इंद्रदेव पे अत्यंत क्रोधित हो गए और उनकी आंखों में अग्नि जल। शिव जी की आंखों में अग्नि देखकर सभी देवता उनका आह्वान करने लगे। शिव जी शांत हो गए और उन्होंने अपनी आंखों की अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। शिव जी की आंखों से निकली अग्नि बालक के रूप में रोने लगी और तीनों लोग कांपने। सागर देवता ने बच्चे का रुदन सुनकर उसको अपनी गोद में बैठा लिया। सागर देवता ने ब्रह्मा जी को बुलाया और उन्होंने बच्चे का नाम जालंधर रखा। जालंधर बड़ा होकर राक्षसों का राजा बना और उसने सभी राक्षसों को एकत्र करके उसने राक्षसों की बहुत बड़ी सेना बना ली। जालंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। जालंधर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और राज्य करने लगा। जालंधर ने देवताओं को जीतने की इच्छा से स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। जालंधर के पराक्रम को देखकर सभी देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी जालंधर के समक्ष युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। जालंधर और विष्णु जी के मध्य भीषण युद्ध हुआ और विष्णु जी उसके युद्ध से बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु जी ने कहा कि तुम महान बलशाली हो और लक्ष्मी के भाई हो, इसलिए तुम मेरे मारने योग्य। जालंधर ने कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो लक्ष्मी सहित मेरे घर में निवास करिए। सभी देवता शिव जी के पास आए और अपनी शक्तियों का अंश शिव जी को प्रदान किया। जालंधर और शिव जी के मध्य भीषण युद्ध होने लगा। दोनों ही लोग परम पराक्रमी थे, कोई हारने वाला नहीं था। इधर वृंदा बहुत ही शोक में डूबी हुई थी। जब उनका मन महल में न लगा तो बाग में टहलने चली। वहां उन्होंने एक साधु को देखा और उससे पूछा कि बताइए मेरे पति किस अवस्था में है। साधु ने कहा, आपके पति तो वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। वृंदा रोने लगी और उन्होंने कहा कि आप मेरे पति को जीवित करने में समर्थ हैं। साधु बोले तथास्तु और स्वयं वहां से अदृश्य हो गए और जालंधर उपस्थित हो गया। वृंदा और जालंधर वहीं शाही बगीचे में विहार करने लगे। जब वृंदा ने पति रूप में विष्णु भगवान को देखा तो उन्होंने श्राप दिया कि आपके द्वारपाल राक्षस बनकर आपकी पत्नी को हर लेंगे और आप वन वन ढूंढेंगे। विष्णु भगवान को श्राप देकर वृंदा अग्नि में कूद गई और वहीं भस्म हो गई। विष्णु भगवान शोक में डूब गए और सभी देवताओं को समझाने पर भी शांत न हुए। तब सब लोग देवी की शरण में गए। इस तरह सभी देवियों ने अपना अंश प्रदान किया और तुलसी माँ की उत्पत्ति हुई। तुलसी उत्पत्ति की कथा जो कोई सुनता है उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उधर शिव जी ने जालंधर का वध कर दिया और कथा समाप्त।